हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का सिलेबस, जिसमें हम क्लास 11 के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। जो हमारी साथ में हायर एजुकेशन की सीरीज चल रही है उनको हम वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे, साथ साथ में हम 11th भी लेके चलेंगे। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, दैट इज सेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको क्लास 11th में भी हेल्प करेगा और क्लास 12th में भी हेल्प करेगा। तो बहुत ही डीपली हम इसके हर टॉपिक को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ सेट्स। व्हाट इज अ सेट? Look, a set is a well-defined collection of objects. Now, what does it mean? देखिए, कलेक्शन का मीनिंग तो आप सभी जानते ही होंगे। कलेक्शन मीन्स एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है? देखिए, वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है आपके पास जो भी सेट है उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एलिमेंट्स पर्सन टू पर्सन वेरी ना करें। ठीक है, उसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कलेक्शन ले रहे हैं ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। सो दिस कलेक्शन इज अ सेट। ये कलेक्शन एक सेट फॉर्म कर रहा है। अगर आप किसी भी पर्सन से पूछेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स बताइए, तो हर किसी के लिए वॉवल्स तो यही रहेंगे ना, ए ई आई ओ यू। किसी भी पर्सन के लिए वॉवल्स में कोई और अल्फाबेट तो नहीं ऐड हो जाएगा ना। ठीक है, वॉवल्स तो हमेशा यही रहेंगे, ए ई आई ओ यू। तो ये कलेक्शन कैसा है? ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दैट मीन्स दिस कलेक्शन इज अ सेट। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। मैंने इनको कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया। ठीक है, और कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर दिया। जनरली हम सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं जब तक डिफाइंड ना हो। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। नो, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, क्योंकि ये कलेक्शन कैसा है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए सेट नहीं है। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्यों नहीं है? ये कलेक्शन आपने किसका लिया है? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो है नहीं जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं। ठीक है, इसलिए ये कलेक्शन कैसा है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये सेट फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक, और एग्जांपल लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब ये तो सेट है ना। हर किसी के लिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स तो सेम ही रहेंगे ना। कौन कौन से? 1 2 3 4 5, यही है ना फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या है? सेट। ठीक, एंड इन एग्जांपल से हम क्या कह सकते हैं कि एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट अ कलेक्शन इज नॉट नेसेसरीली अ सेट। ठीक है, हर सेट तो एक कलेक्शन होता है बट हर कलेक्शन जरूरी नहीं है कि वो सेट हो। ठीक है, एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट अ कलेक्शन is not necessarily a set। ठीक है, कौन से कलेक्शन सेट फॉर्म करते हैं? ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शंस। ठीक है, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शंस आर सेट। फाइन, वन मोर थिंग, जैसे मैंने यहां पर सेट लिखा b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इस सेट में ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे ये लिखना है कि 1 बिलोंग्स टू b, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 1 बिलोंग्स टू b। ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। ठीक है, मींस 1 बिलोंग्स टू b। ऐसे अगर मुझे लिखना है कि 6 b को बिलोंग नहीं कर रहा है, 6 थोड़ा ना इस सेट में, तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये बिलोंग्स का सिंबल होता है और ये डज नॉट बिलोंग्स का। ठीक है, सो 1 बिलोंग्स टू b, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू b। फाइन, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स? मींस आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कलेक्शन सेट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। 10 से लेस जो भी नेचुरल नंबर्स है उनका कलेक्शन क्या सेट फॉर्म करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें?
अगर हम ए से नोट कर रहे हैं इस सेट को, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। लेस देन 10 वाले नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं ना, लेस देन 10 मीन्स 9 तक, 1 to 9। फाइन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट्स आ गए इस सेट में। तो ये कलेक्शन कैसा है? सेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है। सेकेंड इज द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। ये भी सेट फॉर्म करेगा। आपकी क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं आप उनका सेट बना दें तो वो कलेक्शन भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। फाइन। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? नहीं, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स अलग अलग होंगे ना। ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो नहीं है जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन कौन से डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है। सो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ठीक है। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मींस ईयर के उन मंथ्स का कलेक्शन विच स्टार्ट्स विद द लेटर जे। ठीक है। ये कलेक्शन, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? देखिए, जनवरी, जून एंड जुलाई। ये सिर्फ 3 मंथ्स ऐसे होते हैं ना विच स्टार्ट्स विद द लेटर जे। ठीक है। तो हर किसी के लिए द मंथ्स विच स्टार्ट्स विद द लेटर जे सेम ही रहेंगे ना। ठीक है। तो ये कलेक्शन कैसा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दिस मींस दिस फॉर्म्स अ सेट। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ये भी कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसका मतलब ये भी सेट फॉर्म करेगा। हर किसी के लिए इवन नेचुरल नंबर्स तो सेम ही रहेंगे ना। ठीक है। सो दिस कलेक्शन इज ऑल्सो अ सेट। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है जिससे आप ये डिसाइड कर सको कि दीज आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। सो ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब ये कलेक्शन भी सेट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 7 एंड 9। यही ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं विच आर लेस देन 10। ठीक है। सो ये कलेक्शन कैसा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मींस दिस फॉर्म्स अ सेट। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 2 3 5 7 एंड 11। ये है फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स। ठीक है। सो ये कलेक्शन भी कैसा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मींस ये भी सेट फॉर्म करेगा। ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेट क्या होते हैं, मींस कौन से कलेक्शंस को हम सेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट की। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। अ सेट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग 2 फॉर्म्स। सेट को हम 2 फॉर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? जैसे हम अभी पढ़ रहे थे ना, हमने एक सेट बनाया, वोवल्स का सेट बनाया। वोवल्स के सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए ई आई ओ यू। तो ये जो फॉर्म है ना, इस तरह से जो हमने एलिमेंट्स को लिखा है ए ई आई ओ यू, कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमने लिख दिया है और इसको कैपिटल लेटर ए से हमने डिनोट कर दिया है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ठीक है। जिसमें हम एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं विद इन कर्ली ब्रेसेस, इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। जैसे हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट बनाया था, कौन कौन से एलिमेंट्स आए इसमें? 1 2 3 4 5। तो क्या किया हमने? इसमें एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया। तो ये क्या है? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट। फाइन। सो इन दिस फॉर्म a set is described by listing elements separated by commas within curly braces. ठीक है। In this form, a set is described by listing elements separated by commas within curly braces. ठीक है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। फाइन। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म नाम से ही पता लग रहा है ना, ऐसी फॉर्म जिसमें ये पता लग रहा हो हमें कि सेट बिल्ड कैसे हो रहा है। मींस ऐसी फॉर्म जिसमें हम एलिमेंट्स की, सेट के एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखें, उस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। जैसे यहाँ पर जो हमने सेट बनाया, इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स एक सेम प्रॉपर्टी पोसेस करेंगे ना। यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो क्या है? वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो क्या है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो इस ये
ये वाले एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू ये एक सेम प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 ये एक सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं। तो ऐसी फॉर्म जिसमें हम इस प्रॉपर्टी को लिखें कि उस सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आए कैसे हैं, उसके पीछे प्रॉपर्टी क्या लग रही है, वो सेट कैसे बिल्ड हुआ है, उस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को जिस फॉर्म में हम लिखते हैं उस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। फाइन, इन दिस फॉर्म a set is described by characteristic property of its elements x. For example, हम एक सेट लिखना चाह रहे हैं A जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 से 10 के बीच के नेचुरल नंबर्स। अब अगर 3 से 10 के बीच के नेचुरल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में। अगर 3 से 10 के बीच के नेचुरल नंबर्स को लिखें तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 4 5 6 7 8 एंड 9। ऐसे ही लिखेंगे 3 से 10 के बीच के नेचुरल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब इन्हीं एलिमेंट्स को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, set of all x such that x is a natural number and x lies between 3 and 10। ठीक है, और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, A is the set of all x such that x is a natural number and x lies between 3 and 10। ठीक है, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। तो ये हमने इसी सेट को लिख दिया, इस वाले सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट। फाइन, ऐसे ही अगर मुझे लिखना है सेट ऑफ वॉवल्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए सेट ऑफ ऑल y such that y is a vowel in the English alphabet। ठीक है, y क्या है, वॉवल है इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे इसको। और पढ़ेंगे कैसे हम इसको, b is the set of all y such that y is a vowel in the English alphabet। ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं such that। ठीक है, सो हमने सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ठीक, सो आई होप आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो सेट्स लिखे हुए हैं इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो द फर्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मींस मैथमेटिक्स वर्ड में जितने भी लेटर्स आए हैं उनका हमें सेट बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको कैपिटल ए से नोट कर दे रही हूँ। कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं इसमें, एम ए। अब देखिए कोई लेटर अगर 2 बार आया है, 2 से ज्यादा बार आया है, तो आप उसको 2 बार नहीं लिखोगे या 2 से ज्यादा बार नहीं लिखोगे, आप उसको लिखोगे एक ही बार। ठीक है, जैसे एम यहाँ पर 2 बार आया है ना, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, बट आप उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, आप उसको एक ही बार लिखेंगे सेट में। ठीक है, सो एम ए। और कौन कौन से लेटर है, टी। टी भी 2 बार आया है, यहाँ पर आया है यहाँ पर आया है, बट इसको 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एच, देन ई। एम तो हमने लिख दिया, ए भी हम लिख चुके, टी भी हम लिख चुके, आई, देन सी एंड एस। ठीक है, ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। फाइन, नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। तो अभी हमें क्या करना है, जितने भी नेचुरल नंबर्स लेस देन 7 है उनका सेट बनाना है। तो इसको मैं बी से नोट कर दे रही हूँ। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेस देन 7 लेने हैं ना, मीन 6 तक। ठीक, ये हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। नेक्स्ट इज अ सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। मींस इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सेट बनाना है। ठीक है, इंटीजर्स आप सभी लोग जानते ही हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक के नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। मींस माइनस इंफिनिटी एंड सो ऑन टिल -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। मींस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक के नंबर्स, ठीक है, आर नोन एज इंटीजर्स। तो हमें इंटीजर्स का स्क्वायर करके उसका सेट बनाना है। ठीक है, अब देखिए ये बात हमें पता है कि आप नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करें तो वो स्क्वायर से सेम ही आएगा ना। जैसे कि -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1। वैसे 1 का स्क्वायर भी +1 है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। सेम ऐसे ही -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। ठीक है, तो नेगेटिव वाले इंटीजर्स और पॉजिटिव वाले इंटीजर्स दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो वो सेम ही मिलता है। ठीक है, सो ये सेट को अगर मैं सी से नोट करूं तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 0 का स्क्वायर सबसे पहले 0, देन -1 का स्क्वायर +1 एंड 1 का स्क्वायर भी +1 तो आ गया 1, देन -2 का स्क्वायर भी 4 और 2 का स्क्वायर भी 4 मींस 4, देन -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है तो 9 आ गया, देन -4 का स्क्वायर भी 16 और 4 का स्क्वायर भी 16 तो 16 एंड सो ऑन।
ठीक है, ये बन गया आपका द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। फाइन। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। मींस ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है विच डिवाइड 42। ठीक है, तो इसको अगर हम डी से नोट करें, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। ये सारे नेचुरल नंबर्स 42 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड 42। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज a is the set of all x such that x is an integer and x lies between -3 and 7 where -3 is also included in the set। यहाँ पर x greater than -3 है, साथ में इक्वल वाला सिंबल भी लगा हुआ है, तो -3 को भी आपको इंक्लूड करना है इन द सेट। ठीक है, तो ऐसे इंटीजर्स which lies between -3 and 7 और -3 को भी इंक्लूड करना है, हमें ऐसा सेट फॉर्म करना है। ठीक है, सो कौन कौन से ऐसे इंटीजर्स है? -3 से स्टार्ट करेंगे, -3 देन -2 -1 0 7 से लेस रखना है। ठीक है, x इज लेस देन 7 लेना है ना यहाँ पर, तो 0 1 2 3 4 5 6 यही एलिमेंट्स आएंगे इसमें। -3 और 7 के बीच के इंटीजर्स लेने हैं जहां पर हमें -3 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। फाइन। नेक्स्ट इज B is the set of all x such that x is a two-digit natural number such that the sum of its digits is 8। Means ऐसे two digit natural number लेने हैं जिनके digits का जो sum आए वो 8 आए। ठीक है, सो कौन कौन से ऐसे natural numbers हैं जिनके digits का sum 8 आएगा? 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80। इन नेचुरल नंबर्स के डिजिट्स का सम क्या मिलेगा आपको? 8। देखिए 1 + 7 मीन्स 8, 2 + 6 इज 8, 3 + 5 इज 8, 4 + 4 इज 8, 5 + 3 तो यही हो गया ना 3 + 5 एंड 5 + 3, 5 + 3 मीन्स 8, 6 + 2 इज 8, 7 + 1 इज 8, 8 + 0 इज अगेन 8। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स के डिजिट्स का जो सम है वो 8 मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ सेट ऑफ ऑल x such that x is a two digit natural number and the sum of its digits is 8। Fine. Next is C is a set of all x such that x is a prime number which is a divisor of 60। Means अब ऐसे prime numbers का सेट बनाना है which are divisors of 60। ठीक है, C से हम इसको नोट कर रहे हैं, तो कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2 3 एंड 5। 2 3 एंड 5 ऐसे प्राइम नंबर्स है जो कि 60 को डिवाइड करते हैं। हमें ऐसे प्राइम नंबर्स का सेट बनाना था which are divisors of 60। ठीक है, तो 2 3 एंड 5 आर द प्राइम नंबर्स which are divisors of 60। फाइन, तो ये बन गया आपका सेट C which is a set of all x such that x is a prime number which is a divisor of 60। Fine. Next is D is a set of all x such that x belongs to Z। अब Z क्या डिनोट करता है? Z क्या डिनोट कर रहा है? set of all integers। ठीक है, तो D is a set of all x such that x belongs to the set of all integers and mod of x is less than equal to 2। ठीक है, मीन्स ऐसे इंटीजर्स का आपको सेट बनाना है जिनका मॉड लेस देन इक्वल टू 2 मिले। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हैं? फर्स्ट एलिमेंट इज -2। देखिए -2 का अगर आप मॉड करेंगे तो क्या मिलेगा? +2 ही मिलेगा ना। ठीक है, 2 के इक्वल मिल रहा है। नेक्स्ट -1 का आप मॉड करेंगे तो क्या मिलेगा? -1 का मॉड +1, 1 तो 2 से छोटा है ना। ठीक है, तो -1 का मॉड क्या होता है? +1। ठीक है, तो -1 आ गया। नेक्स्ट इज 0 का मॉड इज अगेन 0। 1 का मॉड 1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट 2 ले सकते हैं, 2 का मॉड 2। -3 नहीं ले सकते इधर से, +3 नहीं ले सकते, या और कोई इंटीजर हम नहीं ले सकते। -3 का मॉड क्या आएगा? +3 आएगा। हमें तो 2 के बराबर या 2 से लेस लेने हैं ना। ठीक है, ना -3 ले सकते हैं ना +3 ले सकते हैं, और कोई नंबर भी नहीं आएगा, और नंबर तो बड़े हो जाएंगे ना 2 से। ठीक है, तो ये वो इंटीजर्स है जिनका मॉड आपको या तो 2 के बराबर मिलेगा या फिर 2 से कम मिलेगा। ठीक है, हमें ये सेट बनाना था ना। D is a set of all x such that x belongs to the set of all integers and mod of x is less than equal to 2। ठीक है, तो ये है वो इंटीजर्स जिनका मॉड आपको लेस देन इक्वल टू 2 मिलेगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि किसी भी सेट को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। मींस अब इन सेट्स को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेट इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वर्ड में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनका आपको सेट बनाना है और इस सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम A से नोट कर रहे हैं। X such that X is a letter in the word probability।
ठीक है, तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिखा है? ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a letter in the word probability. Fine. Next, the set of reciprocals of natural numbers. Means natural numbers के reciprocals का आपको सेट बनाना है और उसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको हम b से नोट कर दे रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x such that x is a reciprocal of natural numbers. ठीक है, b is a set of all x such that x is a reciprocal of natural numbers. ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और b is equal to x such that x is equal to 1 upon n and n belongs to the set of natural numbers. b is a set of all x such that x is equal to 1 upon n and n belongs to the set of natural numbers. ठीक है, next is the set which contains the elements 2, 4, 8, 16, 32. अब ये रोस्टर फॉर्म में आपको सेट गिवन है, इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम सी से नोट कर दे रहे हैं। तो सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 raised to the power n and n belongs to the set of natural numbers and n lies between 1 and 5, जहां पे 1 and 5 को भी आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, कौन कौन से नेचुरल नंबर हमने लिए हैं? 1 से 5 तक के नेचुरल नंबर, जिसमें से 1 और 5 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, देखिए 2 की पावर आप 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। 2 की पावर आप 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 4। 2 का स्क्वायर मींस 4। देन 2 की पावर 3 रखेंगे मींस 2 का क्यूब, क्या मिल जाएगा? 8। 2 की पावर 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 16। 2 इंटू 2 मींस 4। 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। ठीक है, तो 2 की पावर 4 मींस 16। ऐसे ही 2 की पावर अगर 5 रखेंगे, 5 तक रखना है ना आपको n, तो 2 की पावर अगर आप 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 32। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 and 16 2 32. ठीक है, so C is a set of all x such that x is equal to 2 raised to the power n, where n belongs to the set of natural numbers and n lies between 1 and 5. ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म में आपको सेट गिवन था, इसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, सो आई होप जितना हमने सेट्स में पढ़ा इस वीडियो में वो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सेट्स होते क्या है और सेट्स को हम कैसे डिस्क्राइब या रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम सेट्स को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।